बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की आमद मरहबा। किस्त नंबर 17। पिछले साल आलमी इस्लाम ने जिस माहौल में माह रमज़ान गुजारा है, इस साल भी इसी माहौल में गुजार रहा है, अलबत्ता चंद चीज़ों में मामूली फ़र्क के साथ। मसलन पिछले साल जो डर और खौफ था और वहशत और दहशत थी, इसमें नफ्सियाती तौर पर कदर कमी आ गई है। गोया कि लोगों में नफ्सियात के एतबार से एक क़ुव्वत और सलाहियत और इस्तेदाद पैदा हुई है। यह क़ुव्वत दिफा कहलाती है, इन्हें डिफेंस पावर। इन जैसे अमराज का मुकाबला करने के लिए इस डिफेंस पावर का होना बहुत ज़रूरी है। बाल्फाज़ दीगर, इंसान नफ्सियाती तौर पर किसी आने वाले ख़तरे को भांपता है और उसका मुकाबला या उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर पाता है या उसके लिए कमरे हिम्मत बांधता है। हालांकि आजकल का ये आलमी वायरस पहले के मुकाबले में शदीद है। बस अल्लाह ही रहम करे और इस आलमी वायरस से पूरी इंसानियत को मुकम्मल नजात अता करे, आमीन। क़ुव्वत दिफा खाने पीने की जिन चीज़ों से पैदा होती है, आमतौर पर डॉक्टर हजरात इन चीज़ों के खाने पीने पर जोर देते हैं। अहकर ने इस हवाले से बितफ़सील 2 नुस्खे बहुत पहले बसूरत तहरीर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर किए हैं। दरअसल वैक्सीन इस क़ुव्वत दिफा को हासिल करने की एक मुनासिब सूरत है, जिसके लगवाने में बज़ाहिर कोई शरई कबाहत नहीं है। ताहम इंसानियत दुश्मन, अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन के साजिशी हाथों का अमल दखल हो सकता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। हज़रत अल्लाह जल्ला मजदूहु इन साजिशी अनासिर को सफ़े हस्ती से बिल्कुल नाबूद कर दे। एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है, वैक्सीन ज़रूर लें, साथ ही साथ दुआओं का एहतमाम हो, सदक़ात का एहतमाम हो, दुरूद नजात का और तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी खूब एहतमाम हो। इस तरह दुआ भी हो, दवा भी हो और एहतियात भी हो। यही शरीयत मुक़द्दसा का मिजाज है, क्योंकि यहाँ न असबाब को तर्क करने की मुतलकन इजाज़त है और न ही एक मुसलमान को अपना सारा असबाब ही के हवाला करने की गुंजाइश है। यही एतदाल वाला रास्ता है। फिर मिलते हैं आपसे किस्त नंबर 18 में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह।